Hi everyone, welcome to day number 10 of our Mission 100. हम अभी तक फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप कर चुके हैं और गुडविल के मिडवे हैं. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट रख दी है ताकि अगर किसी ने भी ये सीरीज़ लेट ज्वाइन की है तो पुराने सारे वीडियोस उसे क्लिक ऑफ अ बटन पे मिल जाएं. ये वीडियोस कुछ लाइव हैं और कुछ मेरी एग्जिस्टिंग क्लास की रिकॉर्डिंग है. जब आप एग्जैक्ट क्लास की रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं तो जो बच्चों ने डाउट पूछे होंगे, जो पहली बार पढ़ने वाले बच्चे के मन में आते हैं, वो सब इसमें रिकॉर्डेड में है. तो इसको ज़रूर देखना और क्वेश्चंस को रजिस्टर पे ढंग से सॉल्व करना. आज जो मैं तुम्हें एडजस्टमेंट्स कवर कराने वाली हूँ, उस एडजस्टमेंट से टफ बोर्ड का पेपर तुमसे बनेगा. ठीक है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना. कोई भी तुम्हें ज़रूरत हो ऑफ एनी फ्री रिसोर्स, नीचे एक फॉर्म है, यू कैन फिल इट, और प्लेलिस्ट भी लगी हुई है. इसके अलावा जब हम कोई बुक के नए क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार हमको मन में डाउट आता है, तो एकेडमिक डाउट इसी यूट्यूब के कमेंट्स में लिखना. उससे ये होगा कि दूसरे बच्चों के डाउट्स से भी तुम सीख पाओगे और एक चैप्टर के सारे डाउट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे. तो चलो करते हैं गुडविल. मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट्स लिखवा रही हूँ. फटाफट पन्ने को आधे में से डिवाइड कीजिए. लिखिएगा कॉमन एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एडजस्टमेंट्स. बहुत सारे क्वेश्चन करके जो आप सीखेंगे वो मैं आपको शॉर्ट में दे रही हूँ, और ख़ास तौर पे अगर एमसीक्यू हुआ जिसकी गुंजाइश बहुत है तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि एमसीक्यू में अपन पॉइंटर्स पकड़ सकें. पहला, फायर इन द फैक्ट्री, बताइए वो क्या है, उसका नेचर बताइए, ट्रीटमेंट बताइए. चलिए लिखिए फटाफट साथ में मेरे. फायर इन द फैक्ट्री, इट इज एबनॉर्मल लॉस. यू हैव टू ऐड इट, ऐड बैक. एक कॉलम में लिखिए एडजस्टमेंट, ट्रांजैक्शन या जो भी, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट. फटाफट. डोंट प्ले एनी राजा मंत्री चोर सिपाही इन योर रजिस्टर. एक दिन भी रजिस्टर में कुछ गड़बड़ देखी, पूरा नया रजिस्टर मैं आपका बनवाऊंगी उसको हटा के. चलिए सेकंड, मशीन रॉन्गली डेबिटेड इन द P&L account. Who will tell me the treatment for this? Machine wrongly debited in P&L. Imagine कीजिए एक P&L. P&L अकाउंट में क्या कभी मशीन आती है कि उसका डेप्रिसिएशन आता है? आपने उठा के जड़ दी मशीन, तो बताइए आपने मशीन यहाँ गलत लिख दिया कि नहीं? मशीन वहाँ गलत लिखने के कारण आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है या स्मॉल दिख रहा है? स्मॉल दिख रहा है बे. खर्चे ज्यादा बुक करेंगे तो नेट प्रॉफिट छोटा होगा ना. क्या भांग खा गया है? खर्चे अगर गलत डेबिट करोगे तो नेट प्रॉफिट छोटा दिखेगा कि नहीं, जो कि गलत है, हाँ या ना? तो कभी भी गलती से कुछ गलत डेबिट हो जाता है तो उसको ऐड बैक कर देते हैं. नेट प्रॉफिट में लिखें ऐड बैक. हिंदी में तर्क लिख लेना. मशीन अकाउंट P&L में डेबिट नहीं होता. अगर अपन ने उसको गलत डेबिट कर दिया है तो उसके कारण अपना नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है, जबकि कमाया होगा अपन ने ज़्यादा. तो वो ज़्यादा तक आने के लिए ऐड बैक करते हैं. मगर अगर मशीन तुमने डेबिट कर दी थी तो इसका मतलब उसका डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं किया होगा, और असली में डेबिट क्या होना चाहिए था? डेप्रिसिएशन. तो मशीन तो ऐड बैक करो मगर उसका डेप्रिसिएशन माइनस करो, और डेप्रिसिएशन जितने साल क्वेश्चन में दिए हो सब में माइनस करो. जितने ईयर क्वेश्चन में दिए हों सब में एडजस्ट करो. एडजस्टमेंट याद होना चाहिए तुम्हें ओरली. लास्ट बेंच फिर से बता दो. मशीन को डेबिट किया था तो क्या हो गया? डेबिट करने के कारण नेट प्रॉफिट क्या दिखने लगा, और हमें चाहिए ओरिजिनल. तो क्या करेंगे हम? ऐड बैक. बट अगर मशीन पूरी की पूरी उधर लिख दी थी, इसका मतलब तुमने डेप नहीं लिखा होगा उसका फॉर श्योर. तो डेप निकालना पड़ेगा, और कितने साल एडजस्ट करना पड़ेगा? क्वेश्चन में अगर 5 साल दिए और पहले साल में गलती कर दी तो बाद के सारे साल में डेप एडजस्ट होगा. इज दैट क्लियर? तो मशीन ऐड बैक होगी तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा. ऑनलाइनर्स एनी डाउट? नेक्स्ट,
गवर्नमेंट गेव अ कॉम्पनसेशन वर्थ 12,000। बोलो क्या है ये? तो लिख लो फटाफट, एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है बेटू? माइनस, क्योंकि वो पराया धन है, अपना नहीं है। ये एडजस्टमेंट्स हम इसलिए लिख रहे हैं, हमें फुल क्वेश्चन करने कम पड़े और हम शॉर्टकट में ज़्यादा कर लें। आगे बढ़ूं। 4th पॉइंट, अकाउंटेंट forgot to book interest income in accounts। आप सोचिए कि क्या हुआ, फटाफट सोचिए। अकाउंटेंट हमारे P&L अकाउंट में भूल गया। क्या भूल गया? इंटरेस्ट किधर लिखते हैं? अर्न। अबे अर्नड, इंटरेस्ट अर्न कहाँ लिखते हैं? और आप P&L में क्रेडिट साइड लिखना भूल गए, तो उसके कारण नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है या छोटा? तो अब आप उसको ऐड बैक करेंगे टू रीच करेक्ट प्रॉफिट। फिर से सुन लीजिए, एक अलर्ट बैठिए बिल्कुल। इनकम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखनी थी, हमारा अकाउंटेंट भूल गया। जब क्रेडिट साइड छोटा होता है तो नेट प्रॉफिट भी छोटा हो जाता है, क्योंकि उसी टोटल में से तो डेबिट्स माइनस करते हैं। तो क्रेडिट साइड ही छोटा कर लिया तो नेट प्रॉफिट भी छोटा दिख रहा है, हमने कमाया ज़्यादा था, तो अब ऐड कर दो वो। देखो, इट इज़ ऑल कॉन्सेप्ट, कोई याद नहीं कर सकता एडजस्टमेंट। तो मैं तुम्हें 10 पढ़ाऊंगी, 11वां एग्जाम में आएगा। मैं 50 पढ़ाऊंगी, 51वां एग्जाम में आएगा। तुमने ये जो समझ लिया ना कि उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ूं। 5th पॉइंट, अकाउंटेंट डेबिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्वाइस। रेज योर हैंड्स, व्हाट इट मीन्स। यस, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा एक्सपेंस तो P&L अकाउंट में जो हमारा अकाउंटेंट को 5,000 था, तो उससे 10,000 को डेबिट कर। तो उससे क्या हुआ? हम तो खर्चा बढ़ गया था, तो नेट प्रॉफिट हमारा छोटा दिख रहा है, हमें ओरिजिनल चाहिए, तो हम क्या करें? ऐड। कितना ऐड कर दें? 5,000। चलो नेक्स्ट, एसेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। क्या करना चाहिए? एसेट बेचा। क्यों? क्या एबनॉर्मलिटी है उसमें? बिजनेस का रिलेटेड है, एक एक करके। हाँ यस, तुम्हारा क्या कहना है? कुछ बोल रहा था उधर, कुछ बोल रही थी। हाँ बच्चों, सेम। यस, सभी लोगों ने सही कहा। इट इज़ अ कैपिटल रिसीट, नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट होती है एसेट और इन्वेस्टमेंट को बेच के, वो हमारे कमाने की क्षमता का परिचय नहीं है। हमारे कमाने की क्षमता का परिचय हमारी प्योर रेवेन्यू रिसीट, दैट इज सेल्स, और वो नॉर्मल सेल नहीं है। इसलिए आपने P&L में लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर गुडविल के कैलकुलेशन में वो P&L में नहीं आना चाहिए। P&L में उसको लिखना गलत नहीं है, P&L में तो लिखो कि भैया सारे प्रॉफिट किधर लिखते हैं? P&L में। बट वो हमारी रूटीन इनकम नहीं है, और हमको गुडविल निकालनी है रूटीन इनकम पे। दैट्स द पल्स। ये वाइवा का क्वेश्चन है। तुम उनसे बोलोगे सर माइनस कर देंगे, तो बोलेंगे अच्छा P&L के अलावा और कहाँ आता है वो? तुम कहोगे आता तो P&L में ही है, तो कहेंगे फिर क्यों माइनस कर रहे? तो लॉजिक ये देना पड़ेगा, जो अभी सबने सही राइटफुली सेड, इट्स अ कैपिटल रिसीट, इट्स नॉट आवर रूटीन इनकम, एंड वी कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन रूटीन इनकम। दैट्स द लॉजिक। ठीक, तो इसलिए माइनस करेंगे फटाफट। ऑनलाइनर्स बेटू पहले मेरे को कर लें, तो फिर डाउट पूछ लेना एक साथ। अनुष्का बेटा और अच्छे से पूछो, कारण ये है कि तुम किस चीज़ के लिए पूछ रही हो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे पूछो एडजस्टमेंट नंबर 6 का क्या हुआ मैम। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, फर्म फॉरगॉट टू गेट इंश्योरेंस इन 2 years at 2,000 ईच। फर्म को इंश्योरेंस कराना चाहिए। 2 साल इंश्योरेंस कराना ही भूल गए, कराई तो P&L में लिखना भूल गए। P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे जो आना चाहिए था वो खर्चा भी तुमने नहीं लिखा, तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या दिख रहा है? बढ़ा हुआ। वास्तविकता में इससे कम होना चाहिए था ना, तो दोनों साल में 2-2 हज़ार माइनस होगा। हिंदी में तर्क लिख लेना, तर्क पकड़ना है अपने को, केसेस नहीं रटने हैं।
इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? तर्क पकड़ना है कि अगर पीएनएल में कुछ लिखना भूल गए हो तो उसके कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, वो नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा दिख रहा है, तो कम करो उसको, प्रॉफिट को, माइनस बोथ ईयर। अनुष्का, तुमने पूछा कि मैम इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्वाइस क्यों? बेटा हमने 2 बार लिख दिया था इलेक्ट्रिसिटी। गलती से कोई खर्चा जब लिख देते हैं ना तो उससे पीएनएल कम दिखता है, प्रॉफिट कमाया तो हमने ज़्यादा था, तो एक बार तो आना ही चाहिए था, एक बार का एड बैक किया है। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े? यस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बोल दूं, 7th में ये लिखा था फर्म 2 साल इंश्योरेंस तो ले लिया था बट पीएनएल में लिखना भूल गई। पीएनएल में जब भी कोई खर्चा छोड़ोगे तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा ना, वो सही नहीं है, इसलिए आप हटा के देख रहे हैं कितना कमाया था। मशीन परचेज्ड डेबिटेड इन पीएनएल, सबको समझ में आ रहा है? मशीन नहीं आना चाहिए, आ गई तो गलत हो गया तो क्या करें? ऐड बैक, बट उसका डेप्थ क्या होना चाहिए? माइनस। तो करके दिखाओ इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल है, मशीन परचेज डेबिटेड इन पीएनएल 10,000, 10% एसएलएम पर डेप्थ था और 3 इयर्स का ट्रीटमेंट करना है, शो 3 इयर्स ट्रीटमेंट। मशीन परचेज डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट 10,000, नहीं करना चाहिए, कर दी, एड बैक कर दो, ये तो समझ में आ गया। अब उसका जो डेप्थ था वो सही में माइनस होना चाहिए, जो छोड़ दिया था तुमने, क्योंकि तुमने तो उसे मशीन माना ही नहीं था, तो डेप्थ भी नहीं लगाया था, तो अब कर दो, करो एडजस्ट जल्दी फटाफट, बताओ क्या करूं? पहले साल में ऐसे लिख लो, ईयर 1 2 3 4 5, पहले जिस साल का क्वेश्चन में दिया है उसमें ऐड बैक कर दिया, सेकेंड ईयर का था, तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट में खरीदी थी मशीन या एंड में, शुरू में। तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि एंड में खरीदी थी, तो उस साल तो डेप्थ नहीं लिया, बस उसके अगले 3 साल में डेप्थ लिया। बताओ मैंने क्या बोला? ये एडजस्टमेंट बताओ। खड़े हो? क्या तुम्हें ये समझ में आया बेटू कि डेप्रिसिएशन हर साल तक जब तक मशीन ख़त्म नहीं होती चलता है? हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेकेंड ईयर में एक मशीन को हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया, उसका डेप्थ था 10% एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सेकेंड ईयर में क्या गलती हुई? पीएनएल डेबिट हो गया जबकि नहीं होना चाहिए था, तो प्रॉफिट कम दिख रहा है ना, क्या करें? वो तो तुम समझ गए, सही, प्रेस कर दो। उसके डेप्थ का क्या करें? कैसे पता चला कि सेकेंड ईयर में डेप्थ लगना था या नहीं लगना था? उसमें नहीं बोला है, अपने को सोचना है। साल के पहले दिन मशीन खरीदी, डेप्थ लगेगा, साल के एंड में खरीदी तो डेप्थ नहीं लगेगा। तो ऐसा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डेट क्या दी गई है, और बाकी 3 साल में 1,000 है। चलो बताओ, अगर एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी होता, बैठो बेटू, तो अब क्या करते? तो फर्स्ट ईयर का ओरली बताओ क्या होता? 1,000 ना, फिर 900, फिर 810, फिर ऐसे चलता। इज दैट क्लियर? चलिए अगला लिखेंगे, ये अगला उसी का है। हाँ, ईयर 1 नहीं, क्वेश्चन में लिखा था कि सेकेंड ईयर में गलती हुई है, तो उसके बाद की ईयर में अफेक्ट लिया है ना। क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ इन ईयर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो। मशीन परचेज इन ईयर 2 एंड, मशीन परचेज इन ईयर 2 एंड डेबिटेड इन पीएनएल 10,000, डेप्रिसिएशन एट 10% डब्ल्यूडीवी, और क्वेश्चन में 5 साल दिए हैं, 5 सालों के प्रॉफिट दिए। करो, मशीन खरीदी सेकेंड ईयर के एंड में, गलती से पीएनएल में डेबिट कर दी, तो तुम्हें समझ में आ गया कि मशीन ऐड बैक कर देते हैं तो साफ कर दी। एंड में मशीन खरीदते हैं तो उस साल में डेप नहीं लगता है,
आगे के साल में डेप लगेगा, तो डेप बताओ कितना कितना लगेगा। आराम से करो, खुद करो। है 5 साल का क्वेश्चन दिया है। डन एवरीवन? एवरीवन डन? देखो इसमें क्या कराया मैंने बेटू बाजू में वर्किंग नोट अलग से बनाया कि 10,000 में से 1,000 गया, 9,000 बचा। WDV में अपन बची हुई वैल्यू के ऊपर डेप लगाते हैं, नॉट ओरिजिनल कॉस्ट। तो इस पे 900 लगाया, फिर वो बचा 8,100, तो उस पे 10 लगाया, तो इस तरह से आया। हमें इन वैल्यूज से मतलब नहीं है, हमें तो वहाँ से डेप उठाना है। तो यहाँ से 1,000 उठाया 3rd ईयर में, यहाँ से 900 उठाया 4th ईयर में, यहाँ 810 उठाया 5th ईयर में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? गुड। जिसको नहीं समझ में आई शर्माए ना। बस जिस ईयर के एंड पे है अभी करेंगे, क्वेश्चन तो आएगा समझ। चलिए लिखिए, फ्यूचर एक्सपेंस ऑन कीपिंग अ मैनेजर। अभी तक हमारी फर्म में कोई मैनेजर नहीं था, मगर हम व्यापार बढ़ा रहे हैं, नया पार्टनर ला रहे हैं, तो एक मैनेजर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब हमारा खर्चा और हुआ करेगा। तो सोच के बताइए, प्रॉफिट में जुड़ना चाहिए या हटना चाहिए? क्योंकि अब हम रूटीन से थोड़ा कम कमाएंगे। तुम कहोगे अभी तक थोड़ी कर रहे थे, तो भाई हम नॉर्मल कितना कमाएंगे उसी पे डेप निकलती है, गुडविल माइनस करेंगे, फ्यूचर एक्सपेंस को माइनस करेंगे। जब एवरेज प्रॉफिट निकल आए तो उसमें से माइनस कर देना एक ही बार। लिख लिया सबने? फटाफट। स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 5,000 इन ईयर 4। डायग्राम बनाइए इधर बाजू में। ईयर 4 में आपने ट्रेडिंग, ऑलराइट, ओवर वैल्यूड ईयर 4, लुक पे अटेंशन। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें आप सेल्स लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, परचेजेस लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बोलो भाई हाँ या ना? इतना पढ़ के आए सब फाइनल अकाउंट्स। अब हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा दी। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाओगे, तुमको पता है क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, फिर डेबिट को माइनस करते हैं, तब जीपी आता है। बोलो हाँ या ना? अगर क्रेडिट साइड में तुमने कोई फिगर ज़्यादा लिखा है तो तुम्हारा जीपी ज़्यादा दिख रहा है या कम, और वो गलत है या सही? तो इसलिए यहाँ से माइनस कर दो। पहले इतनी हजम कर लो, इतनी समझ में आ गई? ईयर 4 में स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 5,000, ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसमें जो क्रेडिट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वो हमने फिगर ज़्यादा ले लिया। बेटू क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट माइनस करते हैं तो ही जीपी आता है ना। तो अगर तुमने क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा ले लिया है, तो ज़्यादा टोटल में से चीज़ें माइनस करोगी तो जीपी का फिगर भी बड़ा आएगा, विच इज़ नॉट द फैक्ट। इसलिए वहाँ से हम हटा रहे हैं। ओके, बट तुम सभी इतने तो समझदार हो कि 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक चला गया है, ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक चला गया है, तो उसने नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पे क्या असर डाला होगा? नेक्स्ट ईयर का जीपी ज़्यादा एक्सपेंस लिखने के कारण क्या दिख रहा होगा? कम। तो इसलिए इस वाले ईयर में उतने ही फिगर को ऐड करेंगे। ऐसा है, ये जो 4th ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी डेट क्या है? 31 मार्च से ये 2024 ईयर है, सो 31 मार्च 2024, हाँ या ना? अगला साल का ओपनिंग स्टॉक यही बनेगा 1/4/2024। तो एक रात पहले जो फिगर था वही तो अगले दिन सुबह का फिगर होगा। तो जब यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा वैल्यूएशन कर दिया है, तो वो वैसा का वैसे ही ज़्यादा अगले साल भी चला गया होगा। तो 1 साल में तो उसने यहाँ डेबिट क्रेडिट को ज़्यादा करा, तो जीपी ज़्यादा दिखने लगा।
तो जीपी को हमने कम करा टू गेट द करेक्ट फिगर। और दूसरे साल क्या हुआ, जब ये फिगर यहाँ पहुँचा तो आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट्स ज़्यादा कर दो तो जीपी कम हो जाता है। अब वो सही नहीं है तो इस जीपी में ऐड किया। रटना मत, समझना ही और गहरा सोचो कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक ही तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर इधर तुमने उसका गलत फिगर लिया है तो अगले साल वही फिगर तो कैरी ओवर होके गया है। तो यहाँ पहले साल ने तो उसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, बट जब वही चीज़ हमने नेक्स्ट ईयर की स्टैंड अलोन ईयर 5 देखो, ईयर 4 का ताल्लुक हटा के देखो, ईयर 5 के ओपनिंग बैलेंस में फिगर ज़्यादा आ रहा है, तो वो जो ज़्यादा फिगर है उसके कारण जीपी कम आ रहा है और हमें सही जीपी पे आना है तो ऐड बैक करिए बस। चलो आगे सुनो फिर से लास्ट टाइम। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग पीएनएल का अभिन्न हिस्सा होता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। छोटे बच्चों जैसी अप्रोच है, आपने ट्रेडिंग में पढ़ा है, ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर आपने क्रेडिट साइड का टोटल एक्स्ट्रा कर लिया है तो एक बड़े फिगर में से खर्चे माइनस होंगे तो ये फिगर भी बड़ा आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए आप हटा देते हैं वो ओवर वैल्यूड फिगर, अमाउंट बाय हाउ मच इट इज ओवर वैल्यूड। फिर यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर बनता है ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल वो ये इफेक्ट लाता है कि जब आप डेबिट्स गलती से ज़्यादा लिख लेते हो तो जीपी कम हो जाता है। ये सेंस वाली बात है, तो आप यहाँ ऐड बैक कर दो ताकि सही जीपी दिखने लगे। बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। 12th, मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड एंड 40,000 रिटन ऑफ इन द पीएनएल। बताओ क्या होगा। देखो मशीन जब लॉस कर देती है हमें तो आती तो वो ट्रेडिंग पीएनएल में ही है, बट वो रूटीन लॉस नहीं है, कैपिटल लॉस है, इसलिए हम उसे ऐड बैक करेंगे। उन्होंने कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं किया है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस बाय फायर पीएनएल में डेबिट ही होता है, बट वो कैपिटल लॉस है और हम रूटीन एक्सपेंसेस के ऊपर गुडविल निकालते हैं, तो इसलिए हम उसे ऐड बैक करेंगे। इसलिए हम उसे ऐड बैक करेंगे। जब तक भी टू डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया तब तक नहीं लिखते हैं। हाँ बेटा, कौन सा वाला बेटा? 12th में ऐसा है कि एक मशीन में आग लग गई, क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं? पूरे सारे एक्सपेंस और लॉस पीएनएल में ही आते हैं, वो भी आ गया, उसमें कोई गलती नहीं है। बट दिक्कत ये है कि हमको गुडविल रूटीन खर्चों पर निकालना है, और ये रूटीन खर्चा नहीं है कि इतनी बड़ी मशीन में आग लग गई, ये कभी कभी रेयरली होता है, इसलिए हमने उस खर्चे को रूटीन नहीं माना और ऐड बैक कर दिया कि हमने एक्चुअली तो कमाया ज़्यादा होगा। ठीक है, लिखो 13, रिपेयर टू कार wrongly debited to vehicle account 50,000 and depreciation was charged 10% SLM. अच्छे से समझना और सुनना। हमने क्या किया, पीएनएल अकाउंट में रिपेयर लिखना चाहिए था। बेटू बताओ, रिपेयर इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल? तो रिपेयर को मशीन अकाउंट में नहीं घुसना चाहिए, किधर आना चाहिए? पीएनएल। तो रिपेयर यहाँ आना चाहिए थी, हमने रिपेयर को यहाँ नहीं लिया। हमने एक गलती कर दी कि हमने व्हीकल अकाउंट बना दिया और यहाँ पे जैसे मशीन खरीदते हैं तब लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया 50,000। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? रिपेयर इज़ एन एसेट और रिपेयर इज़ अ रूटीन खर्चा।
तो उन्होंने उसको एसेट मान के व्हीकल अकाउंट बना दिया। इसका मतलब उन्होंने यहाँ नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। तो अब हमको इसको माइनस कर देना चाहिए। वी शुड माइनस 50,000 फ्रॉम द P&L बिकॉज इट वॉज अर्लियर लेफ्ट। हिंदी में लिख लेना, रिपेयर को P&L में लेना चाहिए था, वो भूल गए और उन्होंने जाके मशीन को व्हीकल अकाउंट में लिख लिया। तो अब हमको माइनस करना चाहिए। बट फिर उन्होंने एक और गलती करी, क्योंकि उन्होंने इसको मशीन माना था तो उन्होंने इसका 5,000 का डेप P&L में लिखा था। क्या ये डेप आना चाहिए था? जब मशीन मान ही नहीं रहे तो डेप भी नहीं आना चाहिए था ना। तो इस डेप को ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये गलत हो गया है। मैं तुम्हें ये क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ, एक साथ तुम्हें हैवी भी पढ़ रहे होंगे, ताकि कोई क्वेश्चन का कोई एडजस्टमेंट अब तुम्हें पूरे चैप्टर में डिस्टर्ब ना करे। तुम जर क्वेश्चन करते जाओ। हाँ बेटा, बोलने दो मुझे 1 मिनट। हाँ, फिर से बता रही हूँ। यस बेटा, यस। सुनो बेटा, रिपेयर जो होती है ना, जैसे कि कोई कार है, जब आप कार को बाय करते हो तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और तब आप अकाउंट बनाते हो, ये लॉजिकल बात है। बट एक बार आप कार चलाना स्टार्ट कर देते हो तो उसमें अगर आप कोई रिपेयर कराते हो तो वो बेटा मशीन अकाउंट या कार अकाउंट में नहीं जाता, वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए। इट्स अ रूटीन खर्चा। तो आपने क्या किया, आपने रिपेयर करवाई थी और आपने उसको व्हीकल अकाउंट में ऐसा एसेट ट्रीट कर लिया, विच इज़ रॉन्ग। आपको उसको P&L में लेना चाहिए था, जो आप भूल गए। इसके कारण आपका नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो अब आप माइनस कर दो, जो सही ट्रीटमेंट है वो कर दो। ये तो एक बात हुई। बट क्योंकि आपने उसको मशीन माना था तो उसका डेप आप उस साल P&L में ले आए थे, जबकि इस डेप की कोई नीड नहीं थी, ये एक्स्ट्रा है। तो आप इसको ऐड बैक कर दो। तो मशीन को माइनस करो, डेप को ऐड बैक करो। दिस वाज नॉट नीडेड एंड दिस वाज नीडेड। हिंदी में लिख लो, हिंदी में, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। बिल्कुल। एक बच्चे ने पूछा है कि मैम जितने साल में नीचे डेप है सब में आएगा एडजस्टमेंट? यस, डेप हर साल का एडजस्टमेंट होगा। अभी बस इसको यहाँ पे रोकते हैं। अच्छा, एक ही बचा है, एक और कर लो बस। 14, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर का रेम्यूनरेशन वॉज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज इन फ्यूचर। क्या कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मीनिंग है? यस बच्चे, आप बताओ। चेक शर्ट। हाँ बेटू, तुम्हें क्या समझ में आया? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को हम चार्ज मानेंगे, इसका क्या मतलब है? मैं बताती हूँ। तुमने अभी बैच ज्वाइन किया है ना, इससे तुम्हें इसका मीनिंग नहीं पता है। इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तब अटेंड कर लेना, फर्स्ट चैप्टर की। बेटा ऐसा है कि पार्टनर जो होते हैं उनको हम सैलरी या रेम्यूनरेशन देते हैं, बट एक रूल होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। बट कभी कभी पार्टनर्स तय करते हैं कि हम इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमको ये सैलरी मिले ही मिले। तो ये ऐसी सिचुएशन में ये फर्म का न्यू खर्चा हो जाता है। तो बताओ, फर्म का अगर ये नया खर्चा हो गया है तो प्रॉफिट में जुड़ना चाहिए होना कि माइनस? बस इतना ही ट्रीटमेंट है, आपको करना है माइनस। फिर से सुन लो, पार्टनर को जो सैलरी हम देते हैं बेटा, ये होती थी एप्रोप्रिएशन, कि जब प्रॉफिट होगा तो ही हम आपको देंगे। बट पार्टनर्स ने तय किया नहीं, अब से हम इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, जिसका मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमको तो सैलरी दी जाए। तो अब ये फर्म का नया खर्चा हो गया है, फ्यूचर खर्चे को माइनस किया जाता है। बस अभी तुम्हें 14 पॉइंट्स लिखने। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ,
क्वेश्चन लिखेंगे. एवरीबडी विल राइट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. फटाफट लिखें, समय कम रह गया है. चार साल की प्रॉफिट्स दिए हैं. एडजस्टमेंट्स कहे गए हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, परचेज ईयर दिया है 3. एडजस्टमेंट 1, एट एंड ऑफ ईयर 4 a machine was wrongly debited. फटाफट लिख लो बेटा. At end of year 4, a machine was wrongly debited to P&L for rupees 10,000. Its depreciation was SLM 10%. There you go, sir. Adjustment number 2. A manager was to be appointed at salary 5,000 per annum from now on. Adjustment 3. Closing stock of year 5 undervalued by rupees 2,000. Find goodwill. On your marks, get set, go. इस type का question should be taking you 5 minutes. That's it. Fast. क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से ताकि मैं स्क्रीन ऑफ कर पाऊँ और आपके लिए सॉल्व करके रेडी रख पाऊँ. हाँ. A manager was to be appointed from now on. बेटा अगर वो मैनेजर आगे तक रहेगा तो अब हर साल के प्रॉफिट को उतना कम मान के चलना पड़ेगा या फिर एवरेज निकाल के एक बार कर दो. एक ही बात है, या तो हर साल में से माइनस कर दो या एवरेज निकालने के बाद कर देना तो हर साल में से माइनस कर दो. सबने क्वेश्चन लिख लिया. एडजस्टमेंट नंबर 3 में बेटा अमाउंट 2,000 है. हाँ बेटा. हाँ, इसलिए क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब हम उतना नहीं कमाया करेंगे तो हमें पास में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. हजम तो ये मुश्किल से होता है पर करना है. यही तो मैंने बोला था हमारे मन में बात आएगी कि हम तो फ्यूचर में अपॉइंट करेंगे बट हमारी कमाने की क्षमता कम हुआ करेगी, उतना एक्सपेंस बढ़ेगा ना, इसलिए हम सारे पुराने ईयर्स में एडजस्ट करना पड़ता है. हाँ, मैनेजर वाली सारे ईयर में माइनस होगी 2-2-2. हाँ वही 5-5-5. एट एंड मशीन की है, इसका मतलब ये कि उस साल में एडजस्टमेंट नहीं होएगा. यस, कितने लोगों का हो गया? ओके, ऑलराइट. जिसने डाउट पूछा मैम ये मैनेजर क्यों हम पिछले सालों से हटा रहे हैं,
जबकि वो तो भविष्य में आएगा, माना कि वो भविष्य में आएगा, बट वो हमारे प्रॉफिट्स को कम कर दिया करेगा क्योंकि वो एक फिक्स खर्चा हो गया। तो हम ये मान के चल रहे हैं हम पहले भी जो कमाते थे अब थोड़ा कम कमाया करेंगे। अंदाज पे ही होता है बेटू गुडविल का कैलकुलेशन ऑन आवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यस, जिसका गलत भी हुआ था क्या वो अब समझ पा रहा है उससे क्या मिस्टेक हुई? यस माय डियर बॉयज, आपने नीट एंड टाइडी स्टेप 1 एवरेज ऐसे शो करते हुए कि दिस इज द एवरेज, और स्टेप 2 गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर ऐसा लिखते हुए, और फाइनल आंसर को बॉक्स में इस तरह से ANS या गुडविल ऐसे प्रॉपर लिखा है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बात यहाँ 100 की हो रही है। ओके, तो हम क्वेश्चन 7 तक आए हैं। 23,000 कैसे आया बेटा? 18,000 में 10,000 प्लस किया, -5 किया, इसलिए 23 आया। हर साल में से माइनस किया है ना मैनेजर को। हाँ बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 3 कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अरे शांत रहो यार, ये सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर दिया। वैल्यू अगर कम ली है तुमने क्रेडिट साइड की तो जीपी भी कम हो गया होगा, जो कि सही नहीं है, इसलिए ऐड किया, इसलिए 2000 ऐड किया ये वाला। ठीक है, चलिए वी क्लोज द क्लास फॉर द डे।